सच्चाई तो ये कि हम मसीह लोगों का हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है, मगर दूसरे लोग जो सच्चाई की शिक्षा को नहीं समझ पाते हैं वो हमारा विरोध करते हैं। उनके विरोध करने पर हमें ऐतराज नहीं है, पर दुख इस बात का है कि जब वो विरोध करें कुछ बातों को लेकर, कुछ शंकाओं को लेकर, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन शंकाओं को दूर करें, उनका सामना करेंगे। सामना करने का अर्थ ये नहीं है कि हम मार पिटाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा विरोधी, हमारा शत्रु इंसान है ही नहीं। हमारा विरोधी मांस, हड्डी, लहू से बना हुआ इंसान नहीं है। अब इंसान अगर हमारा विरोधी नहीं है तो वो मेरे घर का कोई सदस्य नहीं, वो मेरा बैरी नहीं है। मेरा पड़ोसी भी मेरा बैरी नहीं है। इवन मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार और जिनके साथ मैं काम करता हूं, वो भी मेरे बैरी नहीं है। हमारा बैरी कौन है, हमारा विरोधी कौन है? वो पूरी तरीके से आत्मिक है। और बाइबल इसे दुष्ट, शैतान और प्रेत और आत्माओं के नाम से जानती है, और इसे लूसीफर कहा गया है, इब्लिस भी कहा गया है। इसे भरमाने वाला, झूठ का पिता और गड़बड़ी फैलाने वाला कहा गया है। संसार का सरदार जो पाप के द्वारा लोगों पर राज्य करता है, लोगों को पाप की गुलामी देता है, अनंततः वो लोगों को नर्क की तरफ गाइड करता है। ये हमारा बैरी है, ये हमारा विरोधी है। ये विरोधी हर उस एक व्यक्ति के जीवन में कब्जा कर लेता है जो पाप को पसंद करता है। शैतान उन सब की आत्माओं पर कब्जा कर सकता है, जीवनों पर कब्जा कर सकता है जो पाप को पसंद करते हैं। अगर आप झूठ, घमंड, दिखावा, स्वाद, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव और भी ऐसी बातें हैं, ऐसे कार्य हैं, अगर आप व्यक्तिगत रीति से इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, तो शैतान आपकी तरफ आकर्षित रहेगा ही रहेगा। पाप की सजा मौत है, यानी जहां पाप होगा वहां शैतान होगा। परमेश्वर ने उसको भी एक आत्मिक नियम में बांधा हुआ है। यदि कोई गुनाह करता है तो शैतान को अधिकार है उसके जीवन में परीक्षाएं लाने का, बुराई लाने का, तकलीफ देने का। मगर यदि कोई परमेश्वर की रिक्वायरमेंट पूरी करे, वो यीशु के खून से धुलकर पवित्र आत्मा की सहायता से एक धार्मिक जीवन जिए, तो शैतान का उस एक आत्मा पर कोई कब्जा नहीं होगा। हम जानते हैं हम अपने बल से ये सामर्थ्यशाली जीवन नहीं जी सकते, और यही बात प्रभु यीशु जानते थे। तभी उन्होंने कहा जमीन छोड़ते वक्त, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जाकर पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा हमारे साथ क्यों रहेगा? जो हम शरीर में कमजोरी के कारण नहीं कर पाते, वो हमारे साथ रहकर हमारी आत्मा को बल देकर वो सब करवा देगा। मैंने पवित्र आत्मा को बहुत करीब से जानने का अनुग्रह पाया है, और हम में से सबने कहीं ना कहीं अनुभव पाया होगा। मैं बहुत ठट्ठा करता था, उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई इस निखिल उज्जैन के अंदर भरी हुई थी। मजाक करना, ठहाके लगाना, बस इसी चीज में रहना, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अच्छी चीजें थी। कभी ये मेरे ही अंदर थी। अब ऐसे जीवन के साथ मैं प्रभु के संग नहीं चल सकता था। प्रभु ने मुझे गंभीर होना सिखाया, मेरी जीवन शैली को तोड़ दिया परमेश्वर ने। आज जो मैं आपको नजर आता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा है। देखिए, वो जीवन मेरा मार्गदर्शन कर रहा था नर्क में ले जाने के लिए, पर आज का जीवन मेरा मार्गदर्शन करता है मुझे अनंत राज्य में ले जाने के लिए। सो पवित्र आत्मा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है एक सामर्थ्यशाली मसीही जीवन जीने के लिए।